दुर्गा सप्तशती द्वितीयो अध्यायः। जय माता रानी दोस्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि और शक्ति आराधना में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन के सभी दुख, संकट और नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सुख समृद्धि प्राप्त होता है। मेरे चैनल पर आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो मिलेगी। अगर आप सारे पार्ट देखेंगे तो आपको दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति कथा, पाठ करने की सही विधि, दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का महत्व, पाठ के लाभ और फल, नवरात्रि में विशेष प्रभाव, ये सारी बातें आप तभी जानेंगे जब पार्ट बाई पार्ट सारे वीडियो देखेंगे। तो पूरी वीडियो हिंदी में सुने और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सब तक पहुँचाएं। जय माँ दुर्गे। तो भक्तों, अभी तक आपने देखा भगवान पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दैत्यों के मस्तक अपनी जंघाओं पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थीं। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। अब आज आप सुनेंगे द्वितीयो अध्यायः विनियोगार्थ। इस माध्यम से चरित्र के विष्णु भगवान, ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक, छंद, शांभकारी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के निमित्त मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग वर्णित है। मैं कमलासन पर आसीन प्रसन्न वदना महिषासुर मर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, सुरा, पात्र, शूल, पाश और चक्र सुशोभित है। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण युद्ध में देवताओं की सेना बलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवतागण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आद्योपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्यान्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवताओं का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवताओं को उनके स्थान वर्ग से च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना हमने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी। अब हम देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप विचार करके उन दानों के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन देवाधिपति देव की भौहें चढ़ गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणी विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसे ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवताओं के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के दृश्य जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवताओं के शरीर से प्रादुर्भूत वह तेज पुंज अतुलनीय था। उस तेज पुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज से महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केश निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटी भाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडी और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर और सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई।
अष्टवसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से तंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रकुटी दोनों भौहें, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित से तेज से प्रादुर्भाव उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकश देवी को अर्पित किए। सहस्त्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी ने उतार कर 1 घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक काछ की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडल अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर से उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल कड़े, समुज्ज्वल अर्ध चंद्र भुजाओं के लिए केयूर, बाहुओं में धारण करने के लिए एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद, दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नूपुर पैजेब, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विशुद्ध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने समस्त और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी और सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न आदि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोक क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवच आदि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आहा, यह सब क्या हो रहा है। तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी के भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल से बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से समस्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिच्छुर नामक महान असुर था। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही चौथे पार्ट में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर तो जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही मुझे और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो फिर मिलती हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम जी। आपका दिन शुभ हो।